तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अर्बन कल्चर हिंदुस्तान में डेवलप हुआ था, और व्यापार बहुत समुन्नत हुआ था। एक व्यापारी वर्ग के द्वारा उन इलाकों का शासन प्रशासन किया जाता था। ऋग्वैदिक पीरियड में समाज पूरी तरह से पेस्टोरल था, माने उस समय लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, पशुपालन करते थे। समाज पूरी तरह से वर्गीकृत नहीं हुआ था। ऑक्यूपेशन के पेशा के आधार पर समाज में विभाजन था जो कि इंटरचेंजेबल था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में समाज पूरी तरह से 4 वर्गों में विभाजित हो गया। एज ऑफ बुद्धा मैंने 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के पीरियड में हम क्या देखते हैं कि समाज का स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण पूरी तरह से मजबूत हो गया। और ये 4 वर्ग एक दूसरे के बीच में शादी नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते थे। कानून और नियम पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित हो गया और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस में विशेषाधिकार दिए गए। सबसे ज्यादा जो टैक्सेशन का भार वो वैश्यों पर रखा गया। मौर्य काल में ब्राह्मणों की सत्ता को सम्राट अशोक ने चुनौती दिया और बाद में मौर्य वंश के अंतिम शासक को पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था, जो मौर्य वंश का कमांडर इन चीफ था, सेनापति था, उसने सरेआम हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश के पतन के बाद में हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्वेडर्स माने आक्रमणकारी आए, जैसे इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शक और कुषाण। और ये लोग हिंदुस्तान के समाज में रच बस गए और अधिकांश लोग क्षत्रिय वंश उन्हें स्थापित किया गया। समाज में बहुत सारे जातियां और उपजातियां पैदा हुआ क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल जो जनजाति थे उनका ब्राह्मणाइजेशन किया गया और उन्हें एक अलग जाति दिया गया। बहुत सारे जो पेशा के आधार पर लोग काम करते थे उनका भी एक उपजाति बन गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के आते आते हजारों जातियां हिंदुस्तान में बन गई। गुप्ता पीरियड में लैंडलॉर्डिज्म मतलब जमींदारी का विकास हुआ और इसका कारण यह था कि राजा यह चाहता था कि अगर ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दिए जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिए जाएंगे तो उससे समाज के संरचना को या उसके ताना बाना को तोड़ने से रोका जा सकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो धर्म था उस समय में उसको तोड़ रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश में उत्तर में भी और दक्षिण भारत में भी जमींदारी या लैंडलॉर्डिज्म का विकास हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो गया और उसके बाद में छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का जो संरचना है वो स्टैटिक नहीं रहा है बल्कि वो बदलता गया है।